घर्षण बल किसे कहते हैं? सूत्र व दिशा, कोण, गुणांक, लोटनिक तथा तरल घर्षण। घर्षण बल जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। घर्षण बल को उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए एक मेज है जिसके ऊपर को ई वस्तु जैसे किताब रखी है। यदि हम वस्तु को किसी वेग से धक्का दें तो वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी या विराम अवस्था में आ जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु क्यों रुकी। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वस्तु तथा मेज के संपर्क तलों के बीच एक बल कार्यरत है जो इनकी गति का विरोध करता है। इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। चित्र द्वारा स्पष्ट होता है घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। 1. गतिज घर्षण बल। 2. स्थैतिक घर्षण बल। 1. गतिक घर्षण बल। जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर गति होती है तो इन वस्तुओं के बीच एक बल आरोपित हो जाता है जिसे गतिक घर्षण बल, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को गति घर्षण बल कहते हैं। इसे Fx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। F K बराबर U K R, जहां म्यू नियतांक है जिसे गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। 2. स्थैतिक घर्षण बल। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो लेकिन उनके बीच कोई गति नहीं होती है, अर्थात वह विरामावस्था में होती हैं, तो इन वस्तुओं के बीच आरोपित बल को स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अर्थात दो वस्तुओं के बीच उनकी विरामावस्था के कारण उत्पन्न बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर म्यू उस R, जहां म्यू एक नियतांक है जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण के नियम। 1. घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर उनकी गति की दिशा के विपरीत आरोपित होता है। 2. जब दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके बीच घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। 3. घर्षण बल संपर्क में रखी वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 4. घर्षण बल सदैव संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच उनकी गति का विरोध करता है। घर्षण गुणांक। घर्षण नियम से स्पष्ट होता है कि घर्षण बल F अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, तो F अनुक्रमानुपाती R या F बराबर म्यू R, जहां म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, तो म्यू बराबर F प्रति R। घर्षण गुणांक एक विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है। घर्षण कोण सीमांत घर्षण की दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया R एवं इसका परिणामी B के बीच कोण को घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लोटनिक घर्षण। किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर सरकाने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक आसान है। अर्थात एक पिंड किसी दूसरे पिंड के तल पर लुढ़कता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के बीच एक बल आरोपित हो जाता है जिसे लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तरल घर्षण। जब द्रव को किसी बर्तन में लेकर तेजी से घुमाया जाता है तो द्रव कुछ समय घूमने के पश्चात रुक जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव की विभिन्न परतों के मध्य एक बल कार्य करता है जो द्रव की गति का विरोध करता है। इसे तरल घर्षण कहते हैं। घर्षण बल की विशेषताएं। 1. घर्षण बल के कारण ही हम इस धरती पर चल पाते हैं। आपने देखा होगा कि चिकनी सड़क या केले के छिलके से मनुष्य गिर जाते हैं क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है। 2. किन्हीं दो सतहों के बीच घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3. घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं पर उनकी गति का विरोध करता है।
4. ठोस में घर्षण सबसे अधिक एवं द्रव में ठोसों से कम तथा गैस के मध्य घर्षण सबसे कम या शून्य होता है। घर्षण संबंधी प्रश्नोत्तर 1. घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। 2. घर्षण बल का सूत्र क्या है? घर्षण बल बराबर घर्षण गुणांक गुणा अभिलंब प्रतिक्रिया, F बराबर μr। 3. तरल घर्षण किसे कहते हैं? तरल द्रव पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को तरल घर्षण कहते हैं।